the wheat is cheaper. Now I am going to explain you this lesson. One evening, Ravi and Ashok went to see David Smith. एक शाम को अशोक और रवि डेविड स्मिथ को देखने गए थे. डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिश मैन. जो डेविड के पापा थे वो एक इंग्लिश मैन थे. ही हैज ट्रेवल्ड वाइडली एंड नाउ ही इज वर्किंग इन इंडिया. और वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे बट अब वो इंडिया में ही काम कर रहे हैं. अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो. अशोक और रवि डेविड से बहुत दिन पहले ही मिले थे. बट द थ्री बॉयज नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. और अब ये तीनों लड़के एक दूसरे से रोज मिलने लगे हैं. दैट इवनिंग द बॉयज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. उस शाम को बॉयज जो तीनों लड़के थे वो स्टोरीज के बारे में बातें कर रहे थे. अशोक सेड रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक. अशोक ने बोला कि रवि ने बहुत ज़्यादा स्टोरी की बुक्स पढ़ी हैं. परहैप्स ही वांट टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. और शायद वो राइटर या फिर स्टोरी टेलर बनना चाहता है. रवि एवरीबडी लाइक स्टोरीज. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज. डोंट यू डेविड. रवि ने कहा कि सबको स्टोरीज पसंद होती है बट मुझे अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनना पसंद है. क्या तुमको डेविड यस ऑफ कोर्स. वाई डोंट यू टेल मी वन. डेविड ने बोला हाँ, क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुना सकते हो. डेविड रवि आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी. प्लीज टेल अस वन. रवि बोलने लगा कि हाँ, मैं तुम्हारे से स्टोरी सुनना चाहता हूँ पर पहले तुम मुझे सुनाओ. डेविड आई विल सम अदर डे बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. डेविड ने बोला मैं कुछ और दूसरे दिन सुनाऊंगा पर आज तुम मुझे एक अच्छी इंडियन स्टोरी सुनाओ. रवि ऑल राइट आई विल. रवि ने बोला ठीक है, मैं सुनाता हूँ. I spent my last summer vacation with my grandfather in his village. मैंने अपनी पिछली गर्मियों की छुट्टियाँ अपने दादाजी के गांव में बिताई थी. He used to tell me at least one story every night. और वो मुझे रोज रात को एक स्टोरी ज़रूर सुनाते थे. I will tell you one of those story today. उनमें से एक स्टोरी आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ. अशोक what is the story called? अशोक ने पूछा स्टोरी क्या कहते हैं. रवि the wheat is cheaper. डेविड चीपर देन वॉट. रवि ने बोला चीपर मतलब क्या. रवि दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी. दिस इज हाउ इट गोज. रवि ने बोला ये स्टोरी सुनाने के बाद मैं तुमको बताऊंगा कि क्या इसका मतलब है. लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. बहुत पहले की बात है, एक इंडियन टाउन में एक सौदागर रहता था. ही वॉज वेरी ग्रीडी. वो बहुत लालची था. ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाय और सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन एंड इवन ऑन हिज वे टू दिस टाउन ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी. वो गांव जा जाकर और अनाज को ज़्यादा मात्रा में बेचा और ख़रीदा करता था. और रास्ते में जब वो गांव में जाता था तो वो पैसा बनाने के बारे में सोचा करता था. वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू अ टाउन टू बाय सम ग्रेन. एक दिन वो जब गांव जा रहा था अनाज खरीदने के लिए, ही सॉ अ फार्मर सम डिस्टेंस अवे. उसने एक फार्मर को देखा कुछ दूरी के वहाँ पे. हेयर ही थॉट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिज सिंपलर विलेजर. उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, मैं इससे कुछ पैसा ले सकता हूँ. सो ही वॉक्ड क्विकली टू हिम एंड स्टार्टेड बीइंग फ्रेंडली विथ हिम. सो वो जल्दी जल्दी उसके पास गया और वो उसके साथ फ्रेंडली नेचर में होकर बात करने लगा. ही सेड टू द फार्मर. उसने फार्मर से कहा व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग बट एज आई एम गेटिंग ओल्ड आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज. जब मैं छोटा था तो मैं अकेले बहुत दूर दूर तक चला जाता था बट अब मैं ओल्ड हो गया हूँ तो मुझे साथी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है. एज वी आर गोइंग द सेम वे इट इज़ अ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर. जैसे हम दोनों साथ में जा रहे हैं तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है. वी शैल एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी. हम अपन दोनों की कंपनी को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं. द फार्मर सेड. फार्मर ने बोला थैंक यू. आई हैव नेवर सीन यू बिफोर. मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है. आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर. मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए नए हो. नो द मर्चेंट सेड. मर्चेंट ने बोला नहीं, आई एम अ मर्चेंट एंड आई हैव बीन हेयर बिफोर बट आई ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस. मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और मैं बहुत सारी जगह भी घूम चुका हूँ. बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू. द फार्मर आस्क्ड. फार्मर ने बोला कि मैं तुम्हारा अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ.
आई एम ओनली अ सिंपलर विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं तो एक सिंपल सा विलेजर हूँ और मैंने तुमको इस इतने वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं। बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू आर द टॉकिंग, आई शैल लिसन टू वॉट यू से। पर ठीक है, तुम क्या कहना चाह रहे हो वो सही ही होगा, पर बताओ मुझे तुम क्या कहना चाहते हो। दिस इज़ नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया। उसने बोला ये सही नहीं है, मैं पूरी बातें खुद नहीं करूँगा, मेरे पास एक आइडिया है। ईच ऑफ वन अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल। हम दोनों में से हर एक को एक संभव बातें बतानी होगी। आई कैन कास्ट ऑन योर स्टोरी, आई विल पे यू 100 रुपीज़। अगर मैं तुम्हारी स्टोरी पे डाउट करता हूँ तो मैं तुम्हें 100 रुपीज़ पे करूँगा। बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी। अगर तुम मेरी स्टोरी पे शक करोगे तो मैं तुम्हें उतना ही अमाउंट पे करूँगा। हाउ डू यू लाइक द आइडिया? उसने पूछा कैसा लगा तुम्हें आइडिया? फाइन सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला ठीक है। एंड सो इट इज़ अ बार्गेन सेड द मर्चेंट। मर्चेंट ने बोला क्या ये बार्गेन है? यस इट इज़ सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला हाँ। नाउ लेट्स बिगिन, चलो स्टार्ट करते हैं। एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू यू मस्ट बिगिन, द मर्चेंट बिगिन द स्टोरी। तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, फार्मर ने बोला, तो मर्चेंट ने स्टोरी को स्टार्ट किया। As I was going along the road one day, I saw a merchant with a long train of camels. मैं एक दिन रोड में जा रहा था अकेले और मैंने देखा कि एक जो मर्चेंट है वो कैमल्स, बहुत सारे कैमल्स को लेकर जा रहा है। There were 101 camels and each of them was loaded with large quantity of grain. और कम से कम 101 कैमल्स होंगे और जिनके पीठ पर बहुत सारा अनाज लदा हुआ है। Farmer said, I have seen trains of camel myself and they are very often loaded with heavy goods. फार्मर ने भी बोला हाँ, मैंने भी वो कैमल्स की ट्रेन को देखा था और उनके पीठ पर बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। मर्चेंट एडेड, ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप्स नोज टू टेल्स। फिर मर्चेंट ने बोला कि जो कैमल्स थे वो रस्सियों से बंधे हुए थे नोज से टेल्स तक। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन अबाउट अ हाफ मील। ये बहुत लंबी ट्रेन थी, कम से कम हाफ अ मील होगी। गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट। एंड देन आज द फार्मर। फार्मर ने बोला ठीक है, इसके आगे क्या हुआ बताओ। मर्चेंट कंटिन्यू, मर्चेंट ने कंटिन्यू करा। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन टू द फर्स्ट कैमल, और फर्स्ट कैमल पे काइट उड़कर नीचे आ गई। एंड कैरीड हिम ऑफ, और वो उसके साथ जाने लगी। बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, ऑल द अदर कैमल वर कैरीड अप विथ इट। व्हाट डू यू से टू दैट? उन्होंने बोला कि जो पूरे कैमल्स थे वो एक दूसरे से बंधे हुए थे, तो वो काइट जो थी वो सब कैमल्स कैरी उसको कर रहे थे। फार्मर सेड, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट। शायद वो बहुत स्ट्रॉन्ग काइट होगी जो उसे सब कैमल कैरी कर रहे हैं। डू यू डाउट इट? आज द मर्चेंट। मर्चेंट ने पूछा क्या तुमको शक हो रहा है? नो, वाई शुड आई? सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली। फार्मर ने बोला नहीं, मुझे क्यों शक होगा। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड। मर्चेंट बहुत नाराज हो गया था। बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़। मर्चेंट ने फिर से डिसाइड करा कि मैं एक और प्रयास करता हूँ इससे 100 रुपये लेने के लिए। ही कंटिन्यूड, उसने कंटिन्यू करा। अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन एंड अ मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। एक प्रिंसेस थी, वो अपने गार्डन में बैठी थी और जो उसकी मेड थी वो उसके बालों में कॉम्ब कर रही थी। द प्रिंसेस हैपन टू लुक अप एट द स्काई। प्रिंसेस ने जैसे ही ऊपर स्काई में देखा, जस्ट देन द काइट आई स्पोक अबाउट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबव हर हेड। जो मैं काइट के बारे में बात कर रहा था वो हवा में उड़ रही थी उसके सर के जस्ट ऊपर। द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड काइट just such a kick, then it let go him and the train of camel fell right into the princess left eye. जैसे फर्स्ट कैमल ने वो काइट को किक करा और वो जो ट्रेन ऑफ कैमल्स के वहाँ से गिर कर सीधा कहाँ पर आके गिरी? प्रिंसेस की लेफ्ट आई के ऊपर। पुअर गर्ल, देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन। एंड देन वो पुअर गर्ल है और जो इतने सारे एनिमल्स थे वो उसके ऊपर आकर गिर गए होंगे, उसको कितना दर्द हुआ होगा। एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से। अब मर्चेंट को पता ही नहीं था कि अब मैं और इसके आगे क्या बोलूँ। बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, फिर उसने अपना लास्ट प्रयास फिर से करा। देन द प्रिंसेस स्टार्ट क्राइंग विथ पेन। जो प्रिंसेस थी वो दर्द के कारण बहुत रोने लगी। हर मेड स्टॉप
कॉम्बिंग हर हेयर, जो उसकी मेड थी वो कॉम्ब करना छोड़ दिया उसने। She carefully lifted the princess' eyelid and removed all the camels one after the other from her eye and put them into her pocket. जो प्रिंसेस की जो मेड थी उसने उसके आईलिड से पूरे कैमल्स को निकाल दिया और उसके पॉकेट के अंदर डाल दिया। That was a good maid, said the farmer. And then फार्मर ने बोला अरे वो तो बहुत अच्छी मेड थी। अब इसके बाद क्या हुआ? The merchant could not think of anyone more. जो मर्चेंट था अब उसके आगे उसको कुछ पता ही नहीं था। So he said, फिर उसने बोला this is all and is the end of my story. Now it is your turn. मर्चेंट ने बोला कि यही बस इसका एंड है और अब तुम्हारी टर्न है। सो मर्चेंट ने उससे 100 रुपीज़ ले ही नहीं पाया और उसने कितना प्रयास करा, क्योंकि मर्चेंट क्या था, बहुत लालची था। सो चिल्ड्रन, आई विल give you the glossary and question answers and exercise of this lesson in the PDF file, so you write question answers in your copy in good handwriting and learn it. So children, I will meet you in the next video. Till then, bye, take care.